अब से थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के नए विधायकों और बड़े नेताओं के साथ एक बैठक करने वाले हैं। यह बैठक कोलकाता के नोवोटेल होटल में होने वाली है। बीजेपी नेता वहां पहुंच रहे हैं और इस बैठक में शाम को होने वाली विधायक दल की बैठक के साथ साथ कल के मेगा शपथ को लेकर मंथन किया जाएगा। नए मुख्यमंत्री चुनने के लिए अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है। शायद पहली बार अमित शाह किसी राज्य में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बनकर जा रहे हैं पार्टी के लिए। अमित शाह इससे पहले 2022 में यूपी और 2024 में हरियाणा के पर्यवेक्षक रह चुके हैं, लेकिन 24 के बाद पहली बार वो यहां पर पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बंगाल के सह पर्यवेक्षक बनेंगे। उन्हीं दोनों पर नेता चुनने की जिम्मेदारी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार चौंकाने वाला चेहरा नहीं होगा। बंगाल के सीएम के तौर पर सबसे बड़ा नाम ममता बनर्जी को दो बार हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का ही है। शुभेंदु के अलावा अगर कोई रेस में है तो वो महिला चेहरा अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली भी। इसके बाद नंबर आता है बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य का और पूर्व बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का। आमतौर पर सरकार बनने तक पुरानी सरकार बनी रहती है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। नई सरकार के शपथ से पहले हमारा 3 बजे सब विधायक लोग आएंगे, हमारा ओबीसी जी 4 बजे आएंगे। हमारा वही मीटिंग में हमारा घोषित होगा हमारा नेता कौन है। तो समझ लीजिए नेता जो होता है वही चीफ मिनिस्टर होता है। अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे साथ में नोवोटेल होटल से। अनुपम, कब तक अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे? जो विधायक दल के पहले विधायकों से मिलना होगा, अलग अलग नेताओं से मिलना होगा, क्या उम्मीद की जा रही है? जी देखिए, 2 कार्यक्रम हैं। सबसे पहला कार्यक्रम मेरे पीछे जो प्राइवेट होटल आप देख रहे हैं उसमें है। यहाँ पर थोड़ी ही देर में लगभग 11 बजे के आसपास तो वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से ये जगह ज्यादा दूर नहीं है, तो 11:30 बजे के बाद से यहाँ पर कुछ मीटिंग्स होनी है, जहाँ पर खासतौर पर सुनील बंसल, इसके अलावा मंगल पांडे और भी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर रहेंगे। उनके साथ यहाँ पर मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद जो सबसे अहम बैठक है वो है विधायक दल का नेता चुनने की। वो होगी यहाँ से थोड़ी ही दूर, लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है। वहां पर विधायक दल की बैठक शुरू होगी 3 बजे के आसपास, जहां पर बीजेपी के सभी विधायक उपस्थित रहेंगे। और जो ये सस्पेंस बना हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, शाम 5 साढ़े 5 बजे तक वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। उस मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद जो रस्म होती है कि विधायक दल का नेता कुछ नेताओं के साथ, कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ राजभवन पहुंचता है, राज्यपाल से मिलता है। तो उम्मीद की जा रही है कि 5 साढ़े 5 तक ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जहां पर विधायक दल का नेता और जो मुख्यमंत्री बनने वाला है उसका नाम सामने आएगा। खबर ये भी आ रही थी कि कल रात को यानी कोलकाता आने से पहले गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत हुई है। यानी बंगाल का नेता चुनने की दौड़ जो है ना, वो एक बड़ी दिलचस्प दौड़ के तौर पर उभर कर आ रही है। और जो अलग अलग नाम आ रहे हैं, शमिक भट्टाचार्य हो, दिलीप घोष हो या शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं जो ओरिजिनली भारतीय जनता पार्टी से नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी 2019 में बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे क्यों माना जा रहा है? अब साहिल देखिए, बहुत दिलचस्प बात है कि मोहन चरण मांझी जो सह पर्यवेक्षक हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इस तरह से अचरज भरे निर्णय लेने में बीजेपी इससे पहले भी लेती रही है। अब रेखा गुप्ता देखिए, बहुत सारे, राजस्थान देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश देख लीजिए, किसी को नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो ऐसे में अभी तक सबसे ज्यादा चर्चित जो नाम है वो शुभेंदु अधिकारी का ही है। लेकिन इस दौड़ में और भी जो लोग शामिल हैं, उनमें शमिक भट्टाचार्य अब इस दौड़ में हैं, दिलीप घोष इस दौड़ में हैं। अब महिला मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले 15 वर्षों तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला रही, तो ऐसे में अचानक से अगर निर्णय बदला जाए तो ऐसे में अग्निमित्रा पॉल भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी अटकलें, बहुत सारा सस्पेंस यहाँ पर बरकरार है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी चूंकि जायंट किलर के तौर पर माने जा रहे हैं, बात शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में जाती है वो ये कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डिलीवर किया बंगाल के रूप में, जिस तरीके से हिमंत बिश्व शर्मा ने असम को डिलीवर किया था। लेकिन आपको याद रखना चाहिए,
असम में इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो पहले से भारतीय जनता पार्टी में थे और बीजेपी के साथ कई सालों से जुड़े थे। इसीलिए बाकी नाम भी फिलहाल बंगाल के भीतर चर्चा में है, लेकिन बंगाल की कहानी पूरी तरीके से अलग है। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, जो बीजेपी का पुराना धड़ा है, जो इससे शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आने के पहले लेफ्ट सरकार के खिलाफ और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ लोहा लेता रहा है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद अब जाकर वो सत्ता के पास पहुंच पाए। दिलीप घोष हो, श्रमिक भट्टाचार्य हो, सुकांतो मुजुमदार हो, ये सारे लोग किस तरीके से आप देखते हैं इस सत्ता की होड़ को? या कोई होड़ नहीं है, पहले से तय हो चुका है एक तरीके से? क्योंकि अगर अमित शाह वहां पर आ रहे हैं पर्यवेक्षक बनकर, तो कुछ तय करके वहां पर आए हुए हैं। जी हाँ, देखिए, बीजेपी के अंदर जो चर्चाएं इस वक्त हो रही है वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से दो बार नंदीग्राम और उसके बाद अब भवानीपुर से ममता बनर्जी को टक्कर दिया है उन्होंने जीत के दिखाया है। और कहीं ना कहीं अमित शाह और बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने काफी हद तक अपना जो विश्वास शुभेंदु अधिकारी पर रखा था, क्योंकि उन्हें लगा जब शुभेंदु अधिकारी 2021 से चुनाव से पहले तृणमूल छोड़ के बीजेपी में आए, उन्हें लगा कि उनको पता है किस तरह से ग्राउंड नेटवर्क जो है उसको एक्सपैंड करना चाहिए और तृणमूल के साथ टक्कर देने के लिए जो फॉर्मूला है कहीं ना कहीं उनको पता है। हालांकि बीजेपी के जो पुराना नेतृत्व है पश्चिम बंगाल में, वो राहुल सिन्हा हो, पूर्वी राज्य अध्यक्ष, अभी श्रमिक भट्टाचार्य है, इन सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, सुकांतो मुजुमदार केंद्रीय मंत्री हैं, ये सब जो हैं इतने साल से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, इनका जो रोल वो भी महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप चाहती है कि एक बैलेंसिंग एक्ट, ताकि जो नए आए हैं पार्टी में, 3:30 बजे बैठक होगी, सफलता 3:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन उस बैठक से पहले जिस तरीके से हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र हमें बता रहे थे कि विश्व बंगाल कन्वेंशन सेंटर, यहां पर सबसे पहले विधायकों से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक भी होगी और वहां पर तय किया जाएगा कि जाहिर किया जाएगा, घोषणा की जाएगी कि विधायक दल का नेता किसे चुना गया है।